सभी सदस्यों को नमस्कार। मैंने 24 तारीख सुबह रिलीज़ किया हुआ वीडियो जो विषय था मिसयूज ऑफ मैन एंड मशीन, यानी सर्विंग पर्सनल और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग, उसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया था। तो आज मैं उसी विषय को कंटिन्यू करते हुए मेरा अपना जो अनुभव है, जो सत्य के ऊपर है, वह मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि किस तरह जो है असम राइफल्स में स्पेशली ऑफिसर्स लोग जवान और गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं कई सालों से 2017 से दिल्ली में 2017 नहीं 2016 से जो हमारे एसोसिएशन के रेजोल्यूशन पास होने के बाद मीटिंग करने के लिए मैं जाती थी दिल्ली में, और कोर्ट में जाना शुरू हुआ था नवंबर 2017 से। वहाँ मैं रहता था LOR में। देखिए LOR में जो है कई लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, जो बातचीत जो हुआ था, तो वास्तव में जो देखिए किस प्रकार से दुरुपयोग होता है जवानों का। करीब 2-4 साल पहले एक जवान से मेरा मुलाकात हुआ LOR के अंदर। उनसे पूछा, नाम पूछने के बाद बोला कि आप क्या करते हैं इधर। बोला कि सर मैं हेडक्वार्टर, जो आर्मी हेडक्वार्टर में एक अफसर का सहायक हूँ। कब से है? मैंने बोला ये आर्मी हेडक्वार्टर में असम राइफल कैद में कब से सहायक हो? बोला कि सर मैं करीब 6 साल से उनके साथ हूँ। होता ये देखिए, एक CO का, मैं यूनिट नहीं बताऊंगा अभी, CO का ट्रांसफ़र होता है, कोर्स कम ट्रांसफ़र। ऊटी में उनका ट्रेनिंग होता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को, यानी कि वो जो जवान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने पहले बताया था कि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो सरकार तनख्वाह देता है, और CO साहब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए मिसयूज़ करता हुआ उनको अपने ट्रांसफ़र के साथ लेकर आया ऊटी के बाद जो यूनिट में गया उसको रखा वहाँ पे। 2-3 यूनिट जो है देखिए ट्रांसफ़र होता है, वो जवान को छोड़ता नहीं, हो अपने साथ ही रखता है क्योंकि असम राइफल का है। फिर उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र होता है उनका, उसका सहायक या जो भी है बोलो, इंडेंचर लेबर मैं बोलूँगा, बॉन्डेड लेबर जो बोलता है, बिना तनख्वाह का जो अपने सर्वेंट को रखता है, उसी प्रकार चल रहा था। देखिए कहने का मतलब ये है कि बहुत जगह होता है ऐसा। तो मैं जब नया DG साहब आए, हमारे जनरल नायर सर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। देखिए मैं भी काफ़ी खुश था। ट्रिवेंड्रम में हमारा मीटिंग भी हुआ। फिर उन्होंने अपना WhatsApp नंबर दिया, हम मैसेज शेयर करते थे। तो 18 नवंबर 2021 का मैंने उनको एक WhatsApp मैसेज दिया था, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको, आप सभी लोग के लिए। डियर सर, जय हिंद। देयर आर ओनली फ्यू ऑफिसर्स टुडे who sincerely follow the motto popularly known as Chetwood's Credo, जो IMA देहरादून में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग देयर सर्विस पीरियड। आफ्टर जनरल सुशील कुमार यू आर द सेकेंड DGR हु स्टूड बाय दीज प्रिंसिपल्स। क्योंकि मैं उस समय सोचा था, क्योंकि अच्छा से वो हमारा जवाब देता था, हमसे हमारा जो कभी फ़ोन पे भी बात होता था। आई एम श्योर ड्यूरिंग योर टेन्योर एज DGR यू कैन फ्री दिस फोर्स फ्रॉम मैनी इल्स, यानी कि आपके टेन्योर के समय आप जो है असम राइफल्स में बहुत सारी जो बुराइयां जो चल रहा है उसको इससे मुक्त करेंगे आप। बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन्स ऑफ AR कंसिडर जनरल सांगवान एज द वर्स्ट DGR सो फार। जो सांगवान जी का बात कर रहा हूँ मैं, जनरल सांगवान, ही पुट हिज पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर एवरीथिंग एल्स। देखिए वो अपना इंटरेस्ट जो है हर चीज़ से सामने रखता है। आई रिलीज्ड ए वीडियो ऑन हिम फ्यू डेज बिफोर हिज रिटायरमेंट। जैसे आप लोग भी सुना होगा, उनका मई महीने में 2021 में रिटायर होने से पहले मैंने एक वीडियो निकाला था सांगवान सर के ऊपर। आई वॉज देन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। मेरे को कोविड-19 हुआ था। देखिए मैं बुखार भी था उस वक्त, क्योंकि वीडियो देना भी जरूरी था। आप लोगों ने सुना होगा 40,000 लोगों ने देखा था वीडियो असम राइफल्स के। होप यू हैव वॉच्ड इट, इफ नॉट विल फॉरवर्ड यू। मुझे आशा है कि आप शायद देखे होंगे इसको, नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। नायब सूबेदार आदेश कुमार डिप्लॉयड एज मेस हवलदार एट LOR ऑफिसर्स क्लब। ये जो मैं जैसो का नाम लिया हूँ वो वहाँ पे ऑफिसर क्लब में था LOR में। फॉर ओवर 5 years, देखिए 5 साल से है। हैज़ बीन देयर एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विंग जनरल सांगवान एंड फैमिली ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। वो वहाँ इसलिए है सर्विस के दरमियान और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी जो है जनरल सांगवान सर को सेवा करने के लिए बैठा था वो। अंडर हिज सुपरविजन द फ्लैट परचेस्ड बाय जनरल सांगवान इन गुड़गांव गॉट फर्निश्ड थ्रो AR जवान्स। AR जवान द्वारा एक फ्लैट खरीदा था जनरल सांगवान साहब ने, उसका फर्निश पूरा देखभाल ये करता था। कौन करता था? आदेश कुमार। आवर कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स वेयर यूज्ड
फॉर द पर्पज मंथ्स टुगेदर फ्रॉम LOR से जो है हमारे ये जो मैं बताया सबका इस्तेमाल कर, क्योंकि मैंने भी देखा था अपने आँख से। मैं समझ रहा था कि ये क्या कारपेंटर का फैक्ट्री खोल रखा है क्या LOR में। वन से आस्क्ड ए जवान, मैंने एक बार एक जवान से पूछा हु वर्क इन द फ्लैट, जो उस फ्लैट में काम करता था, DG के घर पर AR से बनाया हुआ कितने सामान है करके मैंने एक पूछा एक जवान से। प्रॉम्प्ट के अंदर जल्दी ही उसने जवाब दिया, सर जनरल सांगवान और उनके परिवार को छोड़कर सभी चीज़। अब देखिए, केवल व्यक्ति को छोड़ के सभी चीज़ कहाँ से? आसाम राइफल से, आसाम राइफल के लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए ऐसा जवाब आया। Shamefully, this JSO once carried washable clothes from the flat and given to our washerman for laundering at LOR। ये जो JSO है देखिए, जनरल साहब का घर से कपड़ा धोने वाला कपड़ा दे के, क्योंकि जनरल साहब का पेंशन नहीं मिलता है, बहुत ही गरीब है वो, उनका कपड़ा लेके LOR का जो वाशरमैन को दे के बोलता कि इसको साफ कर दो। वो जो वाशरमैन था, when denied by the IC washerman, he was threatened that General Sangwan wants to see him। देखिए वो जो वाशरमैन ने बोला कि नहीं हम नहीं साफ करूँगा, बोला कि आपको जनरल सांगवान जो है देखना मिलना चाहता है करके। ये बोल्ड सोल्जर, बहुत एक जो बोल्ड जो एक वो जवान था वाशरमैन, ही रेफ्यूज टू ओबे इलीगल ऑर्डर एंड एग्रीड टू फेस जनरल सांगवान एनीवेयर एनी टाइम। किसी भी समय जो है वो जनरल सांगवान से मिलने के लिए एग्री हुआ वो जो वाशरमैन। दिस JSO शुड इमीडिएटली बी सेंट बैक टू हिज यूनिट टू बी एंगेज्ड इन CIBG ड्यूटीज एज हिज यूनिट कमांडेंट हैज़ बिन इंसिस्टिंग फॉर। देखिए उनका CO जो था आदेश का कई लेटर भेज चुका था उसको जल्दी यूनिट में भेजने के लिए, लेकिन सांगवान जो DG था, इवन जो देखिए रिटायरमेंट होने के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस था, वो JSO को भेज नहीं रहा था वो। देर आर मेनी आदेश इन एयर। मैंने जनरल नायर सर को बोला कि आसाम राइफल में कई सारे आदेश है जो कि चापलूस करके अपना नौकरी पूरा कर रहा है ऑफिसरों का। who might not handle their personal arms after basic training, जिन्होंने जो है बेसिक ट्रेनिंग के बाद शायद ही कभी उसने अपना पर्सनल हथियार छुआ होगा। As head of this force, you can ensure a clean and transparent administration in Assam Rifles। DGR हैं आप, देखिए DGR रहते हुए आप जो है असम राइफल्स में एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करेंगे। बेस्ट विशेष रिगार्ड्स सुबदर तुलसी। ये जो चिट्ठी मैंने लिखा था जनरल नायर सर को, आज भी जो है देखिए वो जो जनरल सांगवान जो दिल्ली में रहते हैं गुड़गांव में, अभी तक इन्फ्लुएंस कर, उनके लिए गाड़ी यहाँ जाता है। देखो जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, सिपाही लोग जा रहा है इंडियन चर आसाम राइफल के, और उनके घर पे एक अशोक कुमार है 27 AR के, जो शायद वो सर्विस के दरमियान भी वो इनका चापलूसी करता था जनरल सांगवान का, अभी तक है, लगभग 3 साल होने जा रहा है। और मैंने जो है मेमोरेंडम देने की बात किया है प्रेसिडेंट को, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो जनरल सांगवान जो है 1,08,00,000 रुपया सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा। गाड़ी का खर्च अलग। देखिए गाड़ी का ऐसा है, जो सरकारी जो रेट है टैक्सी का, तो आपको पता है जब टैक्सी हम इस्तेमाल करते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता है। जब TADA क्लेम करते हैं तो सरकार का एक रेट होता है, उसका डबल होगा। सरकारी गाड़ी जो प्राइवेट इस्तेमाल होता है उसका तो अलग ही है। देखिए, और जवानों का वर्किंग इधर उधर देखो ऐसा मज़े मार रहे हैं देखिए पेंशन जाने के बाद भी, कि आसाम राइफल जो है देखिए बहुत शर्म की बात है। और मैं क्या बताऊं आपको, जो भी ये वीडियो सुन रहा है सर्विंग पर्सनल, आप लोग इन्फॉर्मेशन भेजें। उन सभी के लिए वार्निंग है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सेक्शन कमांडर, प्लाटून हवलदार, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सूबेदार मेजर एंड CO अकाउंटेबल होगा। इसके बाद जो हम सजेस्ट करेंगे सरकार को, राष्ट्रपति को हम मेमोरेंडम देंगे, पर्सनली हम मिलेंगे डेलीगेशन आरेवा का। और जो भी कई सारे तो मेरे को पता है लोगों ने, केवल पूरा डिटेल मेरे को देना है। और विसल ब्लोअर के जो कानून है, आप लोग का नाम डाइवर्स नहीं होगा। हम लिस्ट बना के ले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, इतने सारे जो हैं ऑफिसर्स के घर, आदमी, गाड़ियाँ, ड्राइवर, जवान, सर्विंग पर्सन, जो सरकार के खर्चे पर सरकार जो देती हैं तनख्वाह, उस पर जो है फ्री में जो है दे रहे हैं। और एक जो है LOR में मुझे पता है, मेरे सामने आके रो रहा था वो। देखिए वह एक कॉलोनल के घर में सहायक के तौर पे भेजा था, शायद जनरल नायर सर का कोई सीनियर था।
उनके घर में देखिए कुत्ता जो था ना, डॉग घर के अंदर जो है लैट्रिन करके वो बोला कि इसको बाहर करो। क्योंकि देखिए मज़े की बात ये है कि जहाँ पर जाते हैं हमारे जवान, चाहे सर्विंग जो ऑफिसर के घर में भी जो जाते हैं, उनके मैम साहब वगैरह, वो लोग ये समझता है कि ये जो है नौकर हैं लोग। एक आदर्श नागरिक होता है एक सोल्जर, एक देश का आदर्श नागरिक, आम नागरिक से ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, वो सरकार का जवान बन के आते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, ये जितने सारे बहुत सारे लोग हैं इधर उधर जो एंगेज हैं, उसकी वजह से जो बॉर्डर में जो हमारे जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका छुट्टी बंद हो जाता है। देखिए क्योंकि उनका स्ट्रेंथ पूरा नहीं है, क्योंकि उनके जो ये जो चापलूस लोग जो हैं इधर उधर एंगेज हैं, सर्विंग पर्सन के घर में या अपने गांव में, उनका सिटी में कोई क्या काम कर रहा है, जैसे आदेश का जो मैंने नाम लिया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं चाहूँगा कि आरएवा ऑल इंडिया ठोस कदम उठाते हुए सरकार के ऊपर प्रेशर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आसाम राइफल जो है दोबारा एक अच्छा डिसिप्लिन्ड वाला, बिल्कुल जहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई न हो, ऐसा एक फोर्स बन के उभर के आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।